आज की ध्यान साधना में आप सभी का स्वागत। अब हम उस ओर की यात्रा करेंगे जिस ओर हम जाना तो चाहते हैं, प्रयास नहीं करते, जहाँ कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता उस मार्ग पे ले जाने के लिए, जिसको हम ध्यान कहते हैं। मेरे अपने अनुभव के हिसाब से सबसे सहज और सरल मार्ग है ध्यान। आज जितने भी जहाँ इस प्रसार में साधक आए हुए हैं, जहाँ जिज्ञासु आए हुए हैं, मेरे ख्याल सभी नए हैं। आज हम इसकी शुरुआत से ही करेंगे कि कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं ध्यान में उतरने के लिए। जो मार्ग है हमारा और उस ईश्वर का एकाकार होने का, सभी साधक पद्मासन, शोकासन, सिद्धासन में बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने आप को सहज और सरल करने का प्रयास। आंखें बंद, अपने मन का, अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। देखें कि मैं कौन हूँ, क्या ये मैं शरीर हूँ या इससे भी कुछ अधिक हूँ। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखें। ऑब्जर्व करें कैसे श्वास मेरे भीतर जा रहे हैं और कैसे श्वास मेरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, आंखें कोमलता से बंद। अब कोई भी साधक आंखें नहीं खोलेगा। आप सभी समझदार हो। आंखें बंद करके अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। अपने मन को बाहरी संसार से मोड़ने का प्रयास करें। बस क्वेश्चन मार्क लगाएं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों आया ऐसा इस संसार में। हम क्यों नहीं अपने भीतर प्रवेश कर पाते। हमारा लगाव है, हमारा मोह है, अटैचमेंट है अपने परिवार के साथ, सके संबंधियों के साथ, नहीं तो अपने आपके साथ ही अटैचमेंट है, मोह है, जुड़े हुए हैं हम इन चीज़ों से। हम उन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं जो नाशवान है। पिछले दिनों मुझे किसी मॉल में जाना पड़ा किसी के साथ। वहाँ पर मैंने लोगों को देखा जो उस माल से सामान खरीद रहे हैं, एक एक रैक के ऊपर एक एक चीज़ को इतनी जिज्ञासु आंखों से देखते हैं
भी ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, कुछ छोड़ूँ ना मैं बस। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है वो भी ट्रालियाँ भर भर के हम अपने घर को लेके जा रहे हैं। खाने का तरह तरह का सामान हम खरीद रहे हैं, जीभ की लालसा को शांत कर रहे हैं, आँखों की लालसा को शांत कर रहे हैं, सुनने वाले पदार्थों को लेके आ रहे हैं, अपने त्वचा के ऊपर लगाने के लिए क्रीमें वगैरह लेके आ रहे हैं। हमारा इन चीज़ों के साथ इतना लगाव है, जिसके साथ लगाव होना चाहिए उसके साथ तो हमारा लगाव 0.50% भी नहीं है। कभी कभी फॉर्मेलिटी के तौर पर हम जा जाते हैं, चलो वो भी हम सौदेबाजी करते हैं। हे भगवान तेरा लख लख शुक्रिया, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे। मत्था टेकते हैं, कुछ चढ़ाते हैं भगवान को, सौदेबाजी करते हैं वहाँ पे जाके, 10 रुपये रख के 100 रुपये की चीज़ मांगते हैं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आज बाहरी लगाव को छोड़ के उसके साथ लगाव करने का प्रयास करते हैं, जिसके साथ लगाव चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाते, जहाँ हमसे होते नहीं है, क्योंकि हम तो नाशवान चीज़ों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आते जाते श्वास को देखें। श्वास के स्पर्श को महसूस करें। अपने ध्यान को अपनी नाभि पे लेके जाएं, पेट पे लेके जाएं, यानी अपनी नाभि को, अपने पेट को ऊपर नीचे होता महसूस करें। यानी ध्यान श्वास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर इस श्वासों का क्या प्रभाव पड़ता है। अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग के ऊपर लेकर आएं। कोई भी श्वास मेरी अनुमति के बिना ना मेरे शरीर के भीतर जाए ना बाहर जाए, श्वास को दृष्टा बन के देखने का प्रयास करें। कैसे श्वास मेरे भीतर जा रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं। श्वास के स्पर्श को महसूस करें। इस भाग के ऊपर श्वास को महसूस करें। नासिका के छिद्रों के भीतर श्वास को महसूस करें। और गहरा महसूस करें। नाक के अंदर जो छिद्र हैं हमारे, उनकी गलाइयों में साइड की त्वचा के ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करें।
यहाँ तक महसूस करें, कंठ तक महसूस करें श्वास के स्पर्श को। कुछ समय यही करना है, महसूस करना है उसके स्पर्श को। श्वास के साथ आंदोलन करें बस। कैसे श्वास भीतर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, कैसे भीतर जा रहा है, उसको महसूस करना है। जुड़ जाएं श्वासों के साथ, श्वास के स्पर्श के साथ जुड़ जाएं। श्वास की ध्वनि के साथ जुड़ जाएं। अपने आप को पूरा श्वासों के साथ जोड़ने का प्रयास। अपनी अवस्था को और गहरा करते जाएं। कोई विचार आता है, आने दो। विचार के साथ ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसे हम बाट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उस वृक्ष के ऊपर पक्षी आते हैं, आराम करके उड़ जाते हैं। हम पक्षियों की आवाजाही के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, शांत होकर बैठे रहते हैं। उस वृक्ष के नीचे, बाट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। उसी भावों के साथ कोई विचार आता है, ध्यान नहीं देना, ध्यान श्वास के ऊपर। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अब अपने ध्यान को लेकर आएं मूलाधार चक्र के ऊपर, रीढ़ के निचले भाग के ऊपर। श्वास को बाहर निकाल लें। धीरे धीरे श्वास भरेंगे मूलाधार से ऊपर की ओर जाते हुए। स्वादिष्ठान चक्र को, ध्यान को लेकर नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर लेकर आए, कंठ के ऊपर लेकर आए, आज्ञा चक्र के ऊपर लेकर आए, फिर 10वें द्वार के ऊपर लेकर आए। श्वास भर गया है,
अब यहाँ से श्वास निकालते हुए धीरे धीरे फिर उसी बिंदु पे आ जाएं, मूलाधार चक्र के ऊपर। इसी मार्ग के ऊपर श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, ऊपर से नीचे तक श्वास लेते जाएं, छोड़ते, कुछ नहीं करना, बस मेरे श्वास का मार्ग है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र यानी 10वां द्वार, 10वें द्वार से मूलाधार चक्र। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान इसी मार्ग के ऊपर, सूक्ष्म मार्ग के ऊपर। श्वास हमने दोनों नासिका से लेने हैं, यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी से श्वास भरना है और यहीं से छोड़ना है। लेकिन मेरा मार्ग है सूक्ष्म मार्ग, मूलाधार से कपाल, कपाल से सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र से फिर मूलाधार। इसी मार्ग के ऊपर आंदोलन करते रहे श्वासों के साथ, गहरे लंबे श्वास। अवस्था को गहरा करते जाएं। जैसे जैसे अवस्था गहरी होती जाएगी, कानों के ऊपर कंपन महसूस होगी आपके। मेरा अनुभव है, औरों की बात नहीं करता। कानों के बारीक भागों के ऊपर कंपन को महसूस करें। मुखमंडल के ऊपर कंपन को महसूस करें। आज्ञा चक्र के ऊपर संपंदन को महसूस करें। अपने ध्यान को ले आए आज्ञा चक्र के ऊपर। ध्यान को यहीं टिका के रखना है, लेकिन गहरे लंबे श्वास लेते जाना है, छोड़ते जानी है। मार्ग मेरा वही है, सूक्ष्म मार्ग। आंदोलन उसी के बीच में करना, बस ऐसे बहुत ही शांत और गहरे भावों के साथ। अपने ध्यान को आगे चक्र के ऊपर कराएं। श्वास के स्पर्श को भूल जाएं। नहीं भूलोगे तो अपने भूलते चले जाओगे। और श्वास के स्पर्श को नहीं, श्वास को देखना है बस। ध्यान आगे चक्र के ऊपर। एक जिज्ञासु की बनती ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर देखें। आज्ञा चक्र के ऊपर यानी भूमंडल के ऊपर, तीसरे नेत्र के ऊपर संपंदन को महसूस करें। एक ज्योत, एक प्रकाश को महसूस करें।
वो प्रकाश, वो लाइट पूरे माथे को प्रकाशित करती हुई वो कंपन पूरे माथे को प्रभाव में लाती हुई जैसे जैसे अवस्था गहरी होती जाएगी, रीढ़ अपने आप सीधी होती जाती है। प्राणिक ऊर्जा का मार्ग रीढ़ के मध्य से शुरू हो जाता है। उस प्राण शक्ति का, उस ऊर्जा का प्रवाह शिश्न मार्ग के भीतर से संसार चक्र तक, सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों इस समय एक्टिवेट हो चुकी है। तीनों नाड़ियां एक्टिवेट हो चुकी हैं। दुनिया से जो हमारा लगाव होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। श्वास और गहरी होती जाती है, धीमी होती जाती है। थोड़ा थोड़ा फिर लगाव से महसूस होता है। आनंद की अनुभूति महसूस होती है, कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। पूरे मुखमंडल के ऊपर कंपन, इधर कंपन होती है, इधर होती है, पीछे होती है। कानों के भीतर भी कुछ कुछ होता है। शरीर, कंठ से नीचे वाला भाग शून्य अवस्था की ओर बढ़ता जाता है। स्पर्श खत्म हो जाता है हाथों में, उंगलियों में, शरीर पे। श्वास और धीमा हो जाता है फिर। संपुंदन और बढ़ता है। आज्ञा चक्कर जहाँ इस भाग के ऊपर आ जाता है।
थोड़ा मस्तक के भीतर खुद ब खुद क्रिया होती जाती सर। मार्ग आसान होता जाता है। जैसे जैसे हम अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, प्रभाव इसके ऊपर 10वें द्वार के ऊपर महसूस करते हैं हम। कुछ साधकों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। कंपन महसूस हुई, 10वें द्वार के ऊपर बस खत्म। जहाँ बैठना है, अभ्यास को बढ़ाना है, फिर 10वें द्वार के ऊपर संसार चक्र के ऊपर भी ज्योति में प्रकाश प्रकट होता है। औरों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ बस। किसी का क्या है, क्या अनुभव में, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। जब हम रोज बैठते हैं, रोज बैठते बिना नागा इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, संसार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म लोग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो भीतरी शरीर है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। हम सूक्ष्म लोग में फिर प्रवेश करते हैं। वही स्वप्न लोग जैसी स्थिति हो जाती है। इस अवस्था में सूक्ष्म लोग में जब हम प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म रूप से हम कभी ब्रह्मांड में घूमते हैं, कभी दाईं ओर जाते हैं, कभी बाईं ओर जाते हैं। जैसे आकाश में एक पंख उड़ता जाता है, वही स्थिति हमारी हो जाती है सूक्ष्म लोक में जाके। स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर फिर प्रकट हो जाता है। हम उसमें घूमते हैं, अनंत लोक में घूमते हैं। फिर यहाँ तक भी जो साधक पहुंचने लग जाता है सूक्ष्म लोक में, फिर उसको कुछ कुछ रस आना शुरू हो जाता है। जहाँ तक जब साधक पहुंच गया, उसमें एक लालसा, एक तलब जागती है।
फिर उस जिज्ञासु को, अभ्यासी को कहना नहीं पड़ता भाई ध्यान में बैठक बढ़ा, अमृत वेले उठ। वो अभ्यासी खुद ब खुद बैठता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको रस आना शुरू हो गया, दुनिया से उसका लगाव खत्म हो जाता है। फिर लगाव जड़ता है उसके साथ, परमात्मा के साथ। ये जो नाशवान चीज़ें हैं, इनसे लगाव खत्म होता जाता है। जो चीज़ नाशवान नहीं है, जिसको हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, उसके साथ फिर हमारा संबंध बनना शुरू हो जाता है। दुनिया से लगाव टूटता जाता है, उसके साथ लगाव जो होता जाता है। फिर हम वो अभ्यासी खुद ब खुद बैठता है जब समय मिलता है उसको। मोह, लोभ, लोगों से लगाव कम होता जाता है। जहाँ लोग उसे छोड़ जाते हैं, जब वो अपने आप ही छोड़ता जाता है, अकेला होता जाता है, चुप होता जाता है बस। जब हम सूक्ष्म लोक में विचरते हैं, परमानंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। फिर अभ्यासी बैठता है, उसका अभ्यास बढ़ता जाता है। एक घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, मामूली सी बात हो जाती है। समय सीमा खत्म हो जाती है, टाइम जोन से बाहर हो जाता है फिर वो साधक। बहुत ही सहज और सरल मार्ग। फिर निर्लेप अवस्था को ग्रहण कर जाते हैं,
विचार वस्तु को ग्रहण कर जाते हैं, हम शून्य वस्तु को ग्रहण कर जाते हैं। जब हम अपने अभ्यास को नित्य प्रतिदिन बढ़ाते हैं, वर्षों तक बढ़ाते हैं, तीसरा नेत्र, आगे चक्कर 24 घंटे जागृत रहता है। अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं, सूक्ष्म लोक में विचरण करते जाएं, अनुभव को ग्रहण करें, अनुभूतियों को ग्रहण करें। शांत, शांत, एक दो लंबी श्वास लें। धीरे से आंखें खोलें। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कदम परमानंद की ओर। क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे यदि कोई गलती हो गई।